श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुविचार ऑफिशियल में। महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का महापर्व है और इसे पूरे भारत वर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहते हैं कि शिव जी की पूजा अत्यंत सरल है, साथ ही साथ वह शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि शिवरात्रि की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और कौन कौन सी आवश्यक सामग्रियां हमें इस पूजा में चाहिए। तो पूजा शुरू करने से पहले हमें इन सामग्रियों को एकत्रित करके रख लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें भगवान भोलेनाथ का अभिषेक और पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले अभिषेक के लिए हमें चाहिए गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। इन सभी को हमें पंचामृत बनाने के लिए प्रयोग करना है। साथ ही साथ हमें चाहिए बेलपत्र। तो बेलपत्र कम से कम 3 होने चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि जो आप 3 बेलपत्र चढ़ा रहे हैं वह बिल्कुल भी कटे फटे ना हों। आप चाहें तो 11, 21 कितने भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बेलपत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए। फूल, धतूरा, मदार, कनेर या कोई भी सफेद पुष्प, चंदन, सफेद या फिर पीला कोई सा भी ले सकते हैं। अक्षत लेने हैं जो टूटे हुए ना हों। साथ ही साथ भस्म, इत्र, जनेऊ, धूप, दीप और भोग के लिए हमें कोई भी ऋतु फल चाहिए, जैसे बेर, गन्ना या फिर कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं या फिर पंचमेवा भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। पूजन विधि के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठें और सुबह जल्दी उठ करके नित्य कर्म करने के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद आपको साफ वस्त्र पहनने हैं, मंदिर में दीप जलाएं और हाथ में जल लेकर के व्रत व पूजन का संकल्प लें। फिर भगवान शिव का अभिषेक करें, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। कहते हैं अगर हम किसी पूजा को करने से पहले संकल्प नहीं लेते हैं तो वह पूजा कभी भी संपूर्ण नहीं होती है। इसलिए पूजन से पहले हमें संकल्प अवश्य लेना चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद क्रमवार दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। अंत में गंगा जल से स्नान कराएं। अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप मन ही मन करते रहें। ऐसा करने से भगवान शिव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में चली आ रही समस्त परेशानियों का नाश कर देते हैं। श्रृंगार करने के लिए आपको चंदन चाहिए, तो चंदन को गंगा जल से मिक्स कर लें और इसका तिलक भगवान शिव को लगाएं। भस्म और इत्र अर्पित करें। सफेद वस्त्र या फिर जनेऊ चढ़ाएं। बेलपत्र के चिकने हिस्से पर चंदन लगा करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए इसे उल्टा अर्पित करें, यानी चिकना जो भाग है उसे शिवलिंग के नीचे होना चाहिए और जो खुरदरा भाग होता है उसे ऊपर होना चाहिए। तो बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है। धतूरा और मदार दोनों में से कोई भी चीज आप चढ़ा सकते हैं या फिर दोनों चढ़ा सकते हैं। शिव जी को धतूरा अत्यंत प्रिय है, साथ ही साथ अकोड़े के फूल भी भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। बाद में आप चावल चढ़ाएं। चावल चढ़ाने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि चावल हमेशा साबित चढ़ाना है। खंडित चावल हमें कभी भगवान भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ पूर्ण हैं, इसलिए उन पर हमेशा पूरा चावल ही चढ़ाया जाता है। धूप, दीप और भोग लगाएं। घी का दीपक जलाएं। शिव जी को फल मिठाई का भोग लगाएं। याद रखें कि शिव पूजा में कभी भी तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ पर कभी भी हल्दी और केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। हल्दी और केतकी के फूल भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करना वर्जित बताया गया है। अंत में भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगें और आरती करें और अनजाने में हुई
किसी भी भूल के लिए भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, अगर हमसे पूजा विधि में कोई भी चूक हो गई है तो हमें क्षमा करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वर देते हैं। शिवरात्रि की पूजा 4 प्रहर में करने का विधान है, जिसमें आधी रात यानी निषाद काल की पूजा सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। अर्ध परिक्रमा, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। जहाँ से जल निकलता है उसे लांघना उचित नहीं बताया गया है। कहते हैं कि जहाँ से जल निकलता है वहां से ही वापस मुड़ जाना चाहिए। शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें दोष लगता है। तो हमें शिवलिंग की पूजा करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 रविवार को मनाई जाएगी। भगवान शिव की पूजा के लिए यह दिन अत्यंत शुभ है, क्योंकि इस दिन कई विशेष योग बन रहे हैं। यहाँ महाशिवरात्रि 2026 के शुभ मुहूर्त और पूजा के चारों प्रहरों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो शिवरात्रि की पूजा 4 प्रहर में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से की जाती है। तो मुख्य पूजा मुहूर्त है निषाद काल। सबसे शुभ समय यही है। 16 फरवरी की मध्य रात्रि 12:09 पर यह समय प्रारंभ होगा और 1:01 तक यह रहेगा। यह पूरा समय लगभग 52 मिनट तक रहेगा। इस समय पूजा करना बहुत ज्यादा शुभ बताया गया है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 15 फरवरी को, यानी शाम 5:04 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 16 फरवरी शाम को 5:34 तक। तो इस समय भी पूजा करना बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। दूसरा प्रहर की पूजा का समय है 15 फरवरी से 16 फरवरी के बीच। शिवरात्रि का पूरी रात शिवजी की 4 अलग अलग चरणों में पूजा करने का विधान है। प्रथम प्रहर है शाम को 6:11 PM से रात 9:23 PM तक। दूसरा प्रहर है रात को 9:23 PM से मध्य रात्रि 12:35 AM तक। तृतीय प्रहर है मध्य रात्रि 12:35 से सुबह 3:47 AM तक। चतुर्थ प्रहर है 3:47 से सुबह 6:59 AM तक। साथ ही साथ व्रत का पारण समय भी 16 फरवरी सोमवार को सुबह 6:59 AM से दोपहर 3:24 PM के बीच में रहेगा। तो जो लोग भी अपने व्रत का पारण कर रहे हैं वे इस समय पर व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग 24 घंटे का व्रत रखते हैं। कुछ लोग सुबह व्रत स्टार्ट करते हैं और शाम को पूजन करने के बाद, आरती करने के बाद अपना व्रत तोड़ लेते हैं। लेकिन जो लोग 24 घंटे का व्रत रखते हैं उनके पारण का समय है 16 फरवरी को। 4 प्रहर पूजा की संक्षिप्त विधि हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार हर प्रहर की पूजा में अलग अलग सामग्री से अभिषेक का महत्व बताया गया है। प्रथम प्रहर में दूध से अभिषेक करना बहुत ही ज्यादा उचित बताया गया है। द्वितीय प्रहर में दही से अभिषेक करना बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। तृतीय प्रहर में घी से अभिषेक करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। चतुर्थ प्रहर में शहद से अभिषेक करना बहुत ही शुभ बताया गया है। 15 फरवरी की शाम को 4:47 से 6:11 तक राहु काल रहेगा। इस दौरान पूजा करना वर्जित बताया गया है। तो इस समय हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।